नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसमें आज मैं आई हूँ महाराष्ट्र के नासिक में एक ऐसी पवित्र नगरी जहाँ आस्था और अध्यात्म हर जगह महसूस होता है। एक ऐसी नगरी जिसका संबंध सीधा रामायण काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास का महत्वपूर्ण समय यहाँ बिताया था। लक्ष्मण ने शूर्पणखा के कान और नाक काटी थी। रावण के दो भाई खर और दूषण का यहाँ वध हुआ था और रावण ने ही सीता माता का अपहरण यहीं से किया था। तो आइए अब जानते हैं यहाँ आना कैसे है। नासिक रोड से पंचवटी 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। यहाँ पर आने के लिए आपको नासिक रोड बस स्टैंड या फिर ट्रेन से आने के लिए नासिक रोड रेलवे स्टेशन नजदीक है। यहीं से आपको पंचवटी के लिए शेयरिंग या फिर पर्सनल ऑटो मिल जाएगी। तो पंचवटी में सबसे पहले हम आएंगे कपालेश्वर महादेव मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ का जो शिवलिंग है ये स्वयं भगवान विष्णु ने बसाया है। आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। कपालेश्वर महादेव मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां अंदर या बाहर आपको नंदी जी के दर्शन नहीं होंगे। इसकी कथा ऐसी कही जाती है कि जब भगवान ब्रह्मा को 5 मुख थे, तो उनमें से 4 मुख वेद पठन करते थे और एक मुख सबकी निंदा करता था। एक बार ब्रह्मा का यही मुख जब सबकी निंदा करते करते शिव की निंदा करने लगा, तब वे क्रोधित हो गए और उस 5वें मस्तक का अपने त्रिशूल से शिरच्छेद कर दिया। इसी कारण उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। तब महादेव के परम भक्त नंदी ने उनसे अरुणा, वरुणा और गोदावरी के संगम में स्नान करने का उपदेश दिया था। इसीलिए शिव ने यहाँ पर नंदी को अपना गुरु माना था। यही कारण है कि इस मंदिर में नंदी हमें दिखाई नहीं देते। और कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है, उससे सहस्त्र गुना पुण्य इस एक मंदिर के दर्शन करने से मिलता है। मुख्य मंदिर के बाहर एक शिवलिंग की स्थापना की है, जहां पर आप महादेव पर जल अर्पण कर सकते हो। कपालेश्वर महादेव मंदिर के बाद हम आए वापस गोदावरी घाट पर, जहां पर हमें सबसे पहले दिखे बानेश्वर महादेव मंदिर। इनके दर्शन करने के बाद मैं आपको लेके जाती हूँ ऐसे मंदिर में जिसका दरवाजा सिर्फ 12 साल में एक ही बार खुलता है। तो ये है गोदावरी गौतमी भागीरथी मंदिर, जिसके द्वार तब खोला जाता है जब नासिक में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। और यही है ऋषि गौतम की मूर्ति, जिनकी वजह से गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर नासिक में बहने लगी और नासिक से आगे दक्षिण की ओर चली गई। इसके बाद हम आए हैं रामकुंड में, जहां पर गोदावरी, अरुणा और वरुणा नदी मिलकर संगम बनाती है। इसके बाद हम आए हैं नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। कहा जाता है माता सीता के पिता राजा जनक ने यहाँ गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद इस शिवलिंग की स्थापना की थी। इसके बाद हमने दर्शन किए गोराराम मंदिर, जहाँ पर हमने भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की काफी सुंदर मूर्तियां देखी। फिर हम चले गए पंचवटी के एक और मंदिर में, जिसका नाम है कालाराम मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि काफी सालों पहले यहाँ पर एक लकड़ी का मंदिर हुआ करता था। फिर सन 1700 में मराठों के सरदार रंगनाथ कोडे जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था और इस मंदिर को भव्य बना दिया, जिसे आज हम कालाराम मंदिर के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर की मूर्तियां यही गोदावरी नदी में पाई गई थी, जो काली मिट्टी से बनी थी। जब राक्षस यहाँ के लोगों और ऋषियों का छल किया करते थे, तब भगवान ने उनका काल बनकर 14,000 राक्षसों का वध किया था। इसीलिए इस मंदिर का नाम कालाराम मंदिर पड़ गया। फिर इस मंदिर के बाद हमने देखा अर्धनारेश्वर मंदिर, जहां भगवान शिव और माता पार्वती के अर्धनारेश्वर रूप की पूजा की जाती है। तो इसके बाद हम आए हनुमान कुंड, जहां आपको दिखाई देंगी भगवान हनुमान जी की दो मूर्तियां, जिसे दो मुखी हनुमान भी कहा जाता है। जिनमें से एक हनुमान जी है जो दक्षिण की तरफ फेस किए और अपने पैरों तले एक राक्षस को दबाए हुए खड़े हैं, और दूसरी तरफ आप देखोगे कि हनुमान जी है जो हाथ में गदा लिए और हाथ को जोड़े हुए बड़े प्यारे भाव से खड़े हुए हैं। सो गाइस, शाम हो चुकी है और हमने पंचवटी में स्थित सारे मंदिरों और गोदावरी घाट को देख लिया है, और अभी हम इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। लेकिन सफर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर और नासिक में स्थित वनी के सप्तशृंगी गढ़ पर विराजमान सप्तशृंगी माता के दर्शन करने। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।